महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल एक कंडीशन में लग सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन करने पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई आकाश सर्वा पर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि के बारे में। आज की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति के पर महाभियोग और राष्ट्रपति के शपथ और उनके शर्तों के बारे में। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लास्ट वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक था राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो हम चर्चा करते हैं आज की वीडियो में शपथ के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 60 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। अनुच्छेद 60 स्पष्ट रूप से कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति यह शपथ लेते हैं कि राष्ट्रपति पद का मैं कार्य पालन करूंगा तथा मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण करूंगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के शपथ में 3 शब्द आए हैं। पहला है परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब होता है वास्तविक रूप में बनाए रखना, यानी कि राष्ट्रपति संविधान का वास्तविक रूप बनाए रखेंगे। और दूसरा है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है नुकसान से बचाव, यानी कि राष्ट्रपति संविधान को नुकसान से बचाने का भी शपथ लेते हैं। और तीसरा है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण का मतलब होता है संभावित खतरों से बचाव, यानी कि राष्ट्रपति संविधान के प्रति जो संभावित खतरे हैं उससे भी उसकी रक्षा करेंगे। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी कि कंडीशंस। पहला है राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर सदस्य हैं भी तो राष्ट्रपति पद का शपथ लेते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वह कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है उनके रहने के लिए बिना किराए का निवास प्रदान किया जाएगा। चौथा है परिलब्धियां, यानी कि वेतन और भत्ते तथा उनके विशेषाधिकार का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। पद पर रहते हुए इनमें कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनके वेतन और भत्ते तथा और विशेषाधिकार में उनके पद पर रहते हुए कोई घटा नहीं सकता है, जबकि उनके वेतन और भत्तों को बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों ने राष्ट्रपति के शपथ और शर्तों के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होगा, यानी कि कितने समय तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये जानते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी टेन्योर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इनका जो निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष है, इससे पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देते हैं वह उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी पहली सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद निर्धारित कार्यकाल से पूर्व रिक्त हो जाता है तो जो चुनाव होंगे वह पूरे 5 वर्षों के लिए होंगे, यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति 3 साल तक अपने पद पर रहता है और इस्तीफा दे देता है या किसी और कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो उनका चुनाव बचे हुए 2 सालों के लिए नहीं होंगे, बल्कि 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के चुनाव हो। राष्ट्रपति का पद रिक्त होते ही 6 माह के भीतर चुनाव करवाने होते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 57 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, एक बार 1952 में और एक बार 1957 में। ये था राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है? तो हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्र संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है और किसी को भी हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। लेकिन इसमें यह बात आती है कि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगेगा कब। महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल एक कंडीशन में लग सकता है,
वो है संविधान का उल्लंघन करने पर। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन का कम से कम 1/4 यानी कि 25% सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जिस दिन राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा होना होगा, उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। प्रस्ताव का दूसरा सदन स्वयं या न्यायपालिका से जांच करवा सकता है, यानी कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाता है तो राज्यसभा उस प्रस्ताव का स्वयं जांच कर सकता है या न्यायपालिका से जांच करवा सकता है। अगर एक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वह सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। और राज्यों के विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन इनकार कर दे या उस सदन से पारित ना हो तो वह प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रस्ताव यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव का संसद स्वयं जांच करती है, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति पर जब तक महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, इस दौरान भी राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां और विशेषाधिकार रहते हैं। यदि महाभियोग से किसी राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो उसके द्वारा किए गए सभी कार्य वैध यानी कि वैलिड रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के संरक्षण यानी कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के प्रमुख को संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 361 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत का कोई भी न्यायालय कोई भी आदेश राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं कर सकता। पद पर रहते हुए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दीवानी मामलों यानी कि घर के मामलों में 2 माह पहले राष्ट्रपति को सूचना देने पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। अनिदिता बनाम प्रणब मुखर्जी 2017 के बाद का संबंध अनुच्छेद 361 से ही है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।